बच्चों, हैप्पी होली। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से सभी बच्चों ने होली खेली होगी, होली सेलिब्रेट की होगी। बच्चे, ऑन दिस ऑस्पिशियस फेस्टिवल जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को गुलाल लगा के अच्छा ठीक है, गले मिलके खूब सारी मस्ती करके दूसरों पे बलून्स मार के मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। वहाँ बेटा मैं आपके लिए अब लेके आई हूँ एक अमेजिंग सी वीडियो, कुछ अच्छी बातें होली से रिलेटेड, राइट? बच्चे जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे इसे देखने के लिए, जहाँ बेटा मैं आपको बताऊंगी कुछ चीज़ें होली के बारे में। काफ़ी कुछ आपको पता होगा कि होली हम कब सेलिब्रेट करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बट कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आज तक सिर्फ रंग लगाने से और गुब्बारे मारने से और दूसरों को गीला करने से फुर्सत ही नहीं मिली होगी ये जानने की कि होली के पीछे क्या पूरी स्टोरी है। और तुम स्टोरी छोड़ो, मैं तुम्हें होली के पीछे की साइंस भी बताऊंगी। ऑल दो शॉर्ट में बता चुकी हूँ। आई होप सबने वो शॉर्ट देखा होगा जो अभी थर्सडे यानी कल गया था। देखा है सभी ने? चलो, जिसने देखा है वेल एंड गुड, जिसने नहीं देखा उनको मैं अभी दोबारा बताऊंगी साइंस बिहाइंड होली, ठीक है? बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लो विद दी स्मार्ट स्टार्ट। बच्चे स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज होली के दिन हमारे चैनल पे स्मार्ट स्टार्ट पे। बच्चे मैं हूँ आपकी ट्यूटर मेंटोर राशिका जैन और हाजिर हूँ स्मार्ट स्टार्ट पे आप सभी के सामने एक अमेजिंग क्लास के साथ, ठीक है? बच्चे बहुत थोड़ी देर में आज बेटा होली है, किसी और चीज के बारे में क्या पढ़ना, होली से अच्छी इससे बढ़िया टॉपिक आई डोंट थिंक कुछ हो सकता था, राइट? आज होली के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे क्या, जानेंगे, होली फील करेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना आप लोग स्मार्ट स्टार्ट पे मेरे साथ होली ना खेलो। हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी होली। बच्चे शुरू कर देते हैं क्लास। यस, चलो। बच्चे होली एक फेस्टिवल है, राइट? जो कि एंशिएंट हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल है। ये काफी पॉपुलर फेस्टिवल है किन किन जगहों पे? इंडिया, नेपाल, यूरोप, इन जगहों पे। सिर्फ इंडिया में नहीं बेटा, नेपाल और यूरोप का भी बहुत फेमस फेस्टिवल है होली। और बेटा ये स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? हम इस फेस्टिवल को, जो ये सीजन चल रहा है अभी, वी ऑल नो देयर आर 5 सीजन्स: समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, रेनी सीजन्स है ना, 5 सीजन। उसमें से बेटा एक सीजन है स्प्रिंग सीजन, जिसमें आती है होली, यानी कि हमारा रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, राइट? ये सारे रंग हमारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे कलर्स, बहुत सारी खुशियां लेके आते हैं। एंड आई प्रे कि मेरे सारे बच्चों को, जो हैं यहाँ पे और जो क्लास देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, हर एक इंसान को भगवान जी ढेर सारे रंग दें उनकी जिंदगी में, सारे कलर्स गिफ्ट करें हैप्पीनेस के। बच्चे अगर हम आगे बात करें तो ये बेटा जो होली की एक रात पहले होती है, राइट, जिस दिन हम कलर खेलते हैं होली, उससे एक रात पहले होलिका दहन होता है, राइट? होली बॉनफायर लगाया जाता है जहाँ पे बेटा होलिका जलाई जाती है, राइट? सब जगह होता होगा, आपके घरों में भी आप लोगों ने कल होलिका दहन किया होगा। होलिका दहन के टाइम पे लोग खुशी से नाचते हैं, गाते हैं बॉनफायर के अराउंड, ठीक है? और बेटा इस दिन लोग खेलते हैं कलर से, एक दूसरे को ऐसे रंग लगाने के लिए ऐसे एक दूसरे के पीछे भागते हैं। किसने किया ये आज? सच्ची बताओ। सबने किया होगा, बलून्स मारे होंगे खूब, खिंचा के एक दूसरे को, फ्रेंड्स को, आते जाते लोगों को, राइट? बेटा इस दौरान जो दुश्मन होते हैं ना, एनिमीज भी होते हैं, वो भी दोस्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा होली
जो कि रंगों का त्योहार है। बेटा रंग हमारी जिंदगी में प्यार, दोस्ती, ठीक है, स्वीटनेस, ये सब लेके आती है, ठीक है। सो बच्चे, होली क्या है? इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली एक रंगों का त्योहार है। ये बेटा स्प्रिंग सीजन में आता है, ठीक है, एंड इट इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द विंटर सीजन। ऑल्दो अभी गर्मी आ गई है, आई नो बहुत गर्मी है आज, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, बट मार्च के इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी ठंड, थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है, राइट। एंड सीजन आ जाता है विंटर का, राइट। सो बच्चे, होली को हम सेलिब्रेट करते हैं फुल मून पे, ठीक है, पूर्णमासी की रात होली सेलिब्रेट होती है, फुल मून होता है होली वाले दिन, ओके। एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फागुन। जैसे बच्चे जो हमारे मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इनको हिंदी में अलग नेम से बोला जाता है। तो मार्च को हिंदी में हम बोलते हैं फागुन मास, ओके, जो कि बेटा आपका फरवरी मार्च के अराउंड आता है, फागुन मास, ठीक है। उसके अलावा बच्चे बहुत सारे रंग बिरंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलर्स होते हैं जिनसे हम होली खेलते हैं। सो बच्चे, होली को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसके पीछे काफी स्टोरीज है, जिसमें से एक स्टोरी है कि एक किंग था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उस किंग का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप, ठीक है। और उसे एक वरदान, एक एडवांटेज मिला हुआ था लॉर्ड ब्रह्मा जी से, कि उनको, उस किंग को, हिरण्यकश्यप को कोई भी नहीं मार सकता, नोबडी कैन किल हिम। किस तरीके से? बट कुछ कंडीशन थी। जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने हिरण्यकश्यप को एक वरदान दिया था कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता। कब नहीं मार सकता, उसके लिए कंडीशन थी। याद ना ही दिन, अगर दिन में कोई तुम्हें मारना चाहेगा नहीं मार पाएगा, रात में मारना चाहेगा नहीं मार पाएगा। पर बेटा दिन और रात के बीच में शाम होती है, दोपहर होती है, राइट। इनसाइड और आउटसाइड दी हाउस, घर के अंदर और घर के बाहर कोई नहीं मार पाएगा। तीसरी चीज, कोई भी आदमी या कोई भी इंसान और कोई भी एनिमल तुम्हें नहीं मार सकता। तुम ना स्काई में मारे जा सकते हो, ना ही अर्थ पे। ना तुम्हें कोई हवा में मार सकता है, ना ही कोई धरती पे मार सकता है। नॉट बाय एनी वेपन, कोई तुम्हें किसी भी वेपन से नहीं मार सकता। सो ये कुछ कंडीशंस थी कि इन सारी कंडीशंस में ब्रह्मा जी ने बोला हिरण्यकश्यप को कि तुम्हें नहीं मारा जा सकता। बट फिर भी हिरण्यकश्यप मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि हिरण्यकश्यप बहुत एरोगेंट था, बहुत प्राउडी था। एंड बेटा एरोगेंट होना, प्राउडी, घमंडी होना बहुत गलत बात है, राइट। इफ यू आर नाइस टू एवरीवन, आप सबसे नाइस रहोगे, वो भी आपसे बहुत अच्छे रहेंगे। बट बेटा आप घमंड करोगे, गुस्सा करोगे, अपने आगे किसी को कुछ समझोगे नहीं, सो उसका अंत बहुत बुरा होता है। एंड इज ऑलवेज बैड। इफ यू डू गुड यू विल गेट गुड। अगर आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा ही मिलेगा। सो वही हुआ हिरण्यकश्यप के साथ। तो जो हिरण्यकश्यप का बेटा था, हिरण्यकश्यप का जो सन था, उसका नाम था प्रहलाद, ठीक है। एंड बेटा जो प्रहलाद था वो लॉर्ड विष्णु का, विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, डिवोटी था लॉर्ड विष्णु का। और हिरण्यकश्यप जो है वो अपने आप को भगवान समझता था। वो ये भूल गया था ही इज जस्ट अ किंग, वो बस एक किंग है, और वो खुद को भगवान समझने लगा था। और उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि जो भक्त प्रहलाद था, जो प्रहलाद था उसका बेटा हिरण्यकश्यप का, वो भगवान विष्णु की पूजा करता रहता था पूरे टाइम। हिरण्यकश्यप को चाहिए था कि उनका बेटा उनकी पूजा करे, उसकी पूजा करे, ठीक है, हिरण्यकश्यप की। पर प्रहलाद जो था वो हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था। हिरण्यकश्यप इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं रहता था, उसके इस बिहेवियर से। और हिरण्यकश्यप ने क्या किया? बेटा आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में डलवाते हैं,
ताकि आप अच्छे से अच्छी एजुकेशन सीख सको। बट हिरण्यकश्यप इतना गंदा पापा था, ही वाज सच अ बैड फादर, कि उसने अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में डलवाया जहाँ पे उसे डेमोनिक चीजें सिखाई जाती थी। डेमोनिक मतलब ऐसी चीजें जो बहुत गंदी होती है, गंदी गंदी हरकतें, कि लोगों को परेशान करना, मारना, ऐसी चीजें सिखाई जाती थी। तो बच्चे हिरण्यकश्यप, उस स्कूल में क्या सिखाया जाता था कि भाई हमारे भगवान कौन है, हिरण्यकश्यप, ठीक है। सो हिरण्यकश्यप ने ऐसे स्कूल में भक्त प्रहलाद का एडमिशन कराया जहां पे बच्चों को ये सिखाया जाता था कि हिरण्यकश्यप हमारे भगवान है। बट वहां पे भी भक्त प्रहलाद ने लॉर्ड विष्णु की पूजा कंटिन्यू रखी और अपने क्लासमेट्स को भी उन्हीं की पूजा करनी सिखा दी। इस वजह से हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया और हिरण्यकश्यप ने गुस्से में डिसाइड किया कि वो प्रहलाद को यानी अपने ही बेटे को मार देगा। अब बेटा अगर आप भगवान को दिल से याद करते हो, दिल से पूछते हो, राइट, कभी नहीं हो सकता कि भगवान कभी आपकी मदद करने ना आए। आप मुसीबत में हो, हम मुसीबत में हैं, अगर हम भगवान को पूरे मन से पूछते हैं, भगवान जरूर हमारी किसी ना किसी तरीके से मदद करते हैं, राइट। तो होलिका कौन थी? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, यानी कि भक्त प्रहलाद की बुआ। और होलिका के पास एक वरदान था कि उसको कोई भी जला नहीं सकता, उसको आग जला नहीं सकती। तो उसने क्या किया, होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और बॉन फायर में बैठ गई। जो भक्त प्रहलाद था वो कंटिन्यूअस चैंट करता रहा नेम ऑफ द लॉर्ड विष्णु, यानी भगवान विष्णु का नाम जपता रहा, राइट। और ऐसे उसे कुछ नहीं हुआ, जबकि जो होलिका थी वो जल गई, जबकि उसे वरदान मिला हुआ था। बेटा वरदान भी तो भगवान ही देते हैं, और जब आप भगवान के अगेंस्ट रहोगे, उनको निरादर करोगे, उनका डिसरिस्पेक्ट करोगे, बेटा आपके पास वरदान क्या, सारे डिसएडवांटेजेस होंगे। मैं ये नहीं बोलती कि भगवान को मानो, बहुत मानो, बट आई एम सेइंग कि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट मत करो। सबके सेंटिमेंट, सबके इमोशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं। तो तुम लोग आज सोच रहे होगे कि आज साइंस की मैम मॉरल एजुकेशन की क्लास क्यों लेके आई है? क्योंकि बेटा मॉरल साइंस में भी साइंस है, ठीक है। जो साइंस हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमारे मॉरल वैल्यूज से बनते हैं। उनमें हमारी वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज बहुत मैटर करती हैं, राइट। तो जो होली है, होली वर्ड फेस्टिवल का क्यों रखा गया? इट डेराइव्स द नेम फ्रॉम द होलिका। होलिका जो थी, जो जल गई थी, उसके नाम से आया है होली वर्ड फेस्टिवल का। एंड ये हमें रिमाइंड कराता है कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, जो उन्हें पूजते हैं। बेटा भगवान ये नहीं कहते कि मेरा नाम जपते रहो, मुझे याद करते रहो। भगवान ये बोलते हैं मुझे 1 मिनट याद करो, और याद भी मत करो तो मुझे डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। और ये भगवान की बात नहीं है बेटा, इवन इट इज सेम विद द ह्यूमंस एज वेल, ठीक है। हर एक इंसान के साथ है। तुम किसी दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करोगे, उसको सोचो कितना बुरा लगेगा, तो बुरा लगेगा बेटा, तो वो बुरा कभी ना कभी हमारे साथ जरूर होगा अगर हम किसी के साथ करेंगे। सो ये इस फेस्टिवल से माना जाता है कि भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं जो भगवान का कभी भी अनादर नहीं करते, राइट। सो दिस इज हाउ होलिका भक्त प्रहलाद को लेके अपनी गोद में बैठ गई थी। फिर भी भक्त प्रहलाद बच गए क्योंकि वो कंटिन्यूअसली भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे, और होलिका जल गई। फिर बेटा नरसिंह भगवान यानी कि लॉर्ड विष्णु के अवतार, एन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु। अब उसके बाद जब होलिका मर गई, ठीक है, जल के, तो जो उनका भाई था हिरण्यकश्यप, उनको बहुत गुस्सा आने लगा, ठीक है। उन्होंने
भक्त प्रहलाद पे, अपने ही बेटे पे बहुत सारे जुल्म, बहुत सारे अत्याचार करने शुरू कर दिए। फिर बेटा लॉर्ड विष्णु ने अवतार लिया इन दी नरसिंह फॉर्म। नरसिंह में बेटा नर का मतलब होता है ह्यूमन और सिंह का मतलब होता है लायन, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को कि ना तो तुम्हें कोई इंसान मार सकता है ना कोई जानवर, बट अगर कोई ऐसा जो इंसान भी और जानवर दोनों हो वो तो मार सकता है। तो नरसिंह भगवान ने जो जो लॉर्ड विष्णु थे उन्होंने नरसिंह का रूप लेके हिरण्यकश्यप को मार दिया। राइट, सो वन डे हिरण्यकश्यप ने गुस्से में प्रहलाद से पूछा, वेयर इज योर गॉड, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने बहुत प्यार से शांति से बोला, फादर ही इज एवरीवेयर, मेरे भगवान हर जगह है। ही इज इन मी, वो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज में है भगवान। तो हिरण्यकश्यप एकदम खड़े हुए और उन्होंने अपनी उस बच्चे को यानी भक्त प्रहलाद को उठा के फेंक दिया, और तभी एकदम पिलर में से पिलर फटा और पिलर में से निकले कौन? भगवान विष्णु। किस रूप में? नरसिंह के फॉर्म में। और उन्होंने इस तरह से हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो वहां था कि वेपन से नहीं मार सकते, तो उन्होंने अपने नेल से मारा। नेल्स कोई वेपन नहीं है, कोई हथियार, ना कोई आदमी ना कोई जानवर मार सकता है। तो वो दोनों रूप में आए थे, ना जमीन ना ही हवा। तो ना तो वो जमीन पे था ना वो हवा में था, उसका आधा शरीर जमीन पे था हिरण्यकश्यप का, और आधा शरीर आधी बॉडी हवा में थी। तो मारे गए। तो और उन्होंने बिल्कुल जो घर की जो गेट होता है उसके बीच में मारा, तो ना वो घर के अंदर थे कंप्लीटली ना घर के बाहर। सो दिस इज हाउ हिरण्यकश्यप मारा गया। सो बच्चे यहाँ पे ये पता चलता है कि बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, और जब आप भगवान को दिल से याद करते हो भगवान आपकी हेल्प जरूर करता है। राइट, सो ये एक स्टोरी थी बिहाइंड होली, जो कि पुराने टाइम में जो हमारे बड़े लोग हमें सुनाते हैं, मैंने भी तुम्हें सुना दी। बट बेटा होली के पीछे साइंस छिपी है। देयर इज अ साइंस बिहाइंड होली। अब आप लोग कहोगे मैम हर चीज में साइंस ले आते हो आप। बिल्कुल बेटा, साइंस टीचर हूं बेटा, बिना साइंस के तो हमारा गुजारा ही नहीं चलता ना। सो साइंस क्या है होली के पीछे? बेटा साइंस है ये कि जो चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स मतलब माता निकल आती है ना। सो बच्चे चिकन पॉक्स कौन कॉज करता है? एक वायरस। और बेटा चिकन पॉक्स वायरस सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करता है इस टाइम पे, फरवरी मार्च के अराउंड। ये क्योंकि इस टाइम बेटा ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ये टाइम सबसे सूटेबल होता है चिकन पॉक्स वायरस को ग्रो करने के लिए। तो बच्चे होली के टाइम पे जो हम गुलाल, ऑर्गेनिक गुलाल यूज करते हैं, बेटा क्यों बोला जाता है कि ऑर्गेनिक गुलाल से ही होली खेलनी चाहिए, गंदे गंदे रंग नहीं लगाने चाहिए? बेटा ऑर्गेनिक गुलाल किससे बनता है? फूलों से। ठीक है, फूलों को सुखा के उसका पाउडर गुलाल के फॉर्म में यूज होता है। तो बेटा जो ऑर्गेनिक गुलाल होता है ये एक रेपेलेंट की तरह काम करता है। रेपेलेंट मतलब दवाई, एक दवाई की तरह काम करता है अगेंस्ट दी चिकन पॉक्स जर्म्स और द चिकन पॉक्स वायरस। तो जब हम होली के टाइम पे ये गुलाल लगाते हैं, ऑर्गेनिक गुलाल, या हल्दी लगाते हैं, हल्दी इज ऑल्सो अ कलर, राइट, ऑर्गेनिक येलो कलर। तो बच्चे जब हम हल्दी या ऑर्गेनिक गुलाल लगाते हैं तो वो हमारे स्किन में कुछ रेपेलेंट्स ऐड कर देता है, कि जिसकी वजह से अगर हमारे आसपास चिकन पॉक्स वायरस आता है तो वो मर जाता है और हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता, हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता। राइट, सो बच्चे बिकॉज ऑफ दैट रीजन होली सेलिब्रेट की जाती है, ताकि चिकन पॉक्स वायरस हमारी बॉडी से दूर जा सके और हमें चिकन पॉक्स ना कॉज कर सके।
सो दिस वॉज द साइंस बिहाइंड होली। बेटा इसलिए गंदे गंदे कलर्स से होली नहीं खेलनी चाहिए, सिंथेटिक कलर्स से होली नहीं खेलनी चाहिए, उससे स्किन खराब हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में, अगर मुंह में चला जाता है तो आईज में इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए बच्चे हमेशा ऑर्गेनिक गुलाल यूज करना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनिक गुलाल महंगा आता है, नहीं भी कर सकते तो हल्दी लगाइए सबको, ठीक है, सूखी हल्दी, उससे बेटा चिकन पॉक्स वायरस करीब नहीं आएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज स्किन ग्लो करेगी, बिकॉज हल्दी इज वेरी गुड फॉर द ग्लोइंग स्किन, राइट। एंड उसके अलावा बच्चे होली यानी हमारा फेस्टिवल, खुशियां भी सेलिब्रेट हो जाएंगी। सो बच्चे आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। अच्छा लगा होगा ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट, राइट। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि मैम अच्छा लगा या नहीं लगा, मेरे बच्चों को क्लास पसंद आई या नहीं आई। होली पे ये होली स्पेशल क्लास मेरे सारे प्यारे प्यारे स्पेशल बच्चों के लिए, एंड एवरीवन आउट देयर जिन्हें ये साइंस नहीं बताती या ये फैक्ट्स नहीं बताते होली के बारे में, लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैप्पी होली टू एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय।